इन औरतों को कोई समझाए, ये से गले में ये तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा, और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे जो वो अपने चेहरे पे मेकअप करके दिखाएंगी। इनसे पूछो मेकअप करने वाला तो घर बैठा है, उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नियत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले, हर कदम पर उस पर लानत पर अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और ये सुन्नत फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ है फातिमा? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, माँ को फिक्र है। बाप ने क्या कहा? चलो फातिमा हम दुआ करते हैं। फातिमा बोली अगर आप कहें तो मैं रोजे की मन्नत मांग लूं का? बिल्कुल। आज के बाद जितनी औरतें हैं यहां भागती हैं, वहां भागती हैं, कभी उसके पास कभी उसके पास, मैं उनसे कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक ही तरीका है, और वो भी तरीका अपने घर से नहीं, सैयदा फातिमा के घर से बता रहा हूं। जब कोई परेशानी आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 3 रोजे की मन्नत मांग लो। पूरा मजमा बोलो, जरा अकीदे मजबूत करो, जोर से बोलो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, किसी के मोहताज ना हो, अल्लाह करे तुम कभी दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को यह समझाना कि हम ये सुन के आए हैं कि जब हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मौला अली ने हाथ उठाए थे और कहा था ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मुझे बताओ कि दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाली फातिमा हो। आमीन कहने वाली, जोर से बोलो, आमीन कहने वाली सैयदा हो। और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सरदार के लिए हो रही है। अल्लाह करे आप पहुंच गए, मुझे जहां पहुंचाना था आप वहां पहुंच गए। थोड़ा सा मुझे तेज बोलना पड़ा मगर आप पहुंच गए। जिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब मौला अली कहते हमने दुआ की ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अकेले नहीं हो। जब कभी परेशान हो जाओ दोनों हाथ उठा लिया करो और कभी कभी सजदे किया करो, रोया करो अल्लाह के सामने। मैं कहता हूं उन नमाजियों पर मेरा जुमला जरा नोट करिएगा। अल्लाह की तरफ से ये जुमला आपको बयान कर रहा हूं मेरे रब के फजल से। वो नमाजी कैसा नमाजी है जो फर्ज तो अदा कर रहा है मगर नमाज की बड़ी वाली सुन्नत उससे अदा नहीं हुई। यानी वो नमाज में गया मगर नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि मेरे नबी की आंख के आंसू निकला करते थे सजदे में। वो कैसा नमाजी है जिसने सजदे में रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है? मैं उससे पूछता हूं कभी तेरी आंख से आंसू निकला? मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का फजल हुआ दोनों बच्चे ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया है, रोजा रख रहे हैं अहले बैत। जरा गौर तो करो, हम तो इतनी सहरी खाते हैं माज़अल्लाह कि पूरे दिन डकारें आती रहती हैं। कुछ लोग तो इतनी ठूस ठूस के खाते हैं ऐसा लगता है कि ये आज के बाद कयामत के दिन ही खाएंगे, अब ये खाएंगे ही नहीं, शाम तक इतना खाते हैं। वो रोजा क्या रोजा है जिसमें एहसास ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें दर्द ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें रोजा रखने वाले को ना पता चले कि मैं रोजा रख रहा हूं? रोजा तो अहले बैत ने रखा है कि सुबह फजर में उठे हैं और सुबह फजर में उठने के बाद दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अब जब शिफा अता हो गई तो अब सहरी की जा रही है। सहरी सैयदा ने काय से कराई है? न खजूरे हैं न जौ हैं, सिर्फ पानी है पानी। और पानी से सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा ने हजरत मौला अली से पानी से सहरी करवाई। इमाम हसन ने सहरी कर ली, इमाम हुसैन ने सहरी कर ली, सैयदा पाक ने सहरी कर ली। अब जब रोजे का वक्त हुआ, अब सुबह जब दिन निकला तो मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले। आज से बिलारी का कोई मुसलमान या आसपास का कोई मुसलमान आज के बाद मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना निकले, वो शर्मा के ना निकले, वो अपना मुंह छिपा के ना निकले, वरना फख्र से निकले और आवाज लगाता हुआ निकले, लोगों मैं मजदूरी करने जा रहा हूं। और ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। ये अली की भी सुन्नत है, बोलो
जल्दी बोलो, मैं जो करबला ले जाना है आपको, करबला ले जाना है, करबला के बाद फिर इंशाल्लाह आप इन्हें सुनेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोलता रहूं, मर्जी है आपकी कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई मजदूर का बेटा ना शर्माए ये कहते हुए कि मेरा बाप मजदूर है। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आपका भाई रक्षा चलाता है, फक्र से कहो कि मेरे भाई ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया है। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक ने, सही मौला अली मजदूरी करने के लिए पूरे दिन मजदूरी करके शाम को आए हैं और आकर के सैयदा पाक को दे दिया है खाना, वो दे दिया जो। अब जो नबी की बेटी ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। चक्की चलाते 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 चलाते, तवज्जो करना, मेरी तरफ तवज्जो करना। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, ये देवबंदियों के मौलाना है, उन्होंने कहा है, वो कहते, उसने भी लिखा है मतलब इस बात को, हालांकि हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली एक पांव रखते थे काय पे घोड़े के रकाब पर, और घोड़े पे बैठने से पहले मौला अली का एक कुरान पूरा हो जाता था। समझ में आई? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती, जो समझ में ना आए वही होती है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात तरफ? नहीं दिल लग रहा है? जरा किन लोगों का दिल लग रहा है? यार फेसबुक पे दिल लगता है, हुजूर की बातों में दिल नहीं लग रहा है। इंस्टाग्राम 3-3 घंटे चल जाता है और उंगली ऐसे चलती रहती है। बिल्कुल ये क्या है? ये बेवकूफी है। ये डोपामाइन अटैक कर रहा है आपके ऊपर। ये आपके अंदर जो, ये क्या समझ रहे हैं, बीमारी है ये भी। इसका इलाज होगा कुछ दिनों के बाद। आप देख लेना 10 साल के बाद मोबाइल के मरीजों का इलाज डॉक्टर किया करेंगे। लिख लो इस बात को, ये बीमारी है। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं आपकी? अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं क्या कर रहा था? मौला अली फरमाते हैं, मौला अली अपने घर में सैयदा पाक ने फिर चक्की चलाई। इतनी अच्छी बात से सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि बैठे आप लोग, मुझे पैसे न दें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं पैसे लेने में। बैठ जाए, पैसे न दें, आप बस सुन लें, यही आपका इनाम है। वल्लाह अगर आप मुझे ठीक से सुन लेंगे ना तो यही इनाम है आपका। पैसा कोई न दे, गुजारिश कर रहा हूं, बैठे रहें आराम से। जब शब्बीर भाई का नंबर आएगा दीजिएगा, है ना? मैं ऐसा नहीं कि मुझे तलब नहीं है, मगर नहीं, यह है कि ये इस वक्त जो बात हो रही है बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हदीस शरीफ आला हज़रत ने उस हदीस को कोट किया है। फरमाते हैं कि जो नजराने को मना करेगा, हुजूर की हदीस है, जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप किसी दूसरी सूरत से कर सकते हैं, मगर फिलहाल मेरी तकरीर पर असर हो रहा है। बैठे आराम से, मैं अपनी बातों से अलग हट रहा हूं। मैं कहीं और हूं, आप यहीं हैं, मैं अभी मदीने में हूं। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है। हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें। कि कैसा दौर है ये? ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुजैफा, तलहा, अब्दुल रहमान। जोर से बोलो बिलाल। और मुअज्जिन बिलाल, और इमाम नबियों का इमाम। ना इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, ना मुक्तदियों की तरह मुक्तदी आए, और ना मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। ये कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था। आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं? एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले, हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम ही तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए। और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर, और फिर ये दूसरी रात के बाद ये तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर दोपहर
दोपहर तक जो है वो इफ्तार करके दोपहर तक मेहनत करके मजदूरी करके शाम को लेके आए हैं। फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने फिर चक्की चलाई है और चक्की चलाते चलाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई है और रोटी बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। आज ये दूसरा रोजा है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है और बड़ी पुरदर्द आवाज है। आवाज ये है, मैं एक यतीम हूं और मेरा बाप मर चुका है, 3 दिन हो गए मेरे घर में कुछ बना नहीं, क्या अहले बैत मुझको कुछ दे सकते हैं? क्या सैयदा के घर से कुछ मिल सकता है? अल्लाहु अकबर, क्या खातून जन्नत मुझे कुछ दे सकती हैं? नबी पाक की बेटी ने कहा, लो उस यतीम को दे के आओ। 3-4 लोगों ने दे दिया। फिर यह तीसरी दिन रात भी गुजर गई, अब तीसरा दिन भी रोजा, और वो भी किसी खाने से नहीं बल्कि फिर वो भी पानी से। ओ बेरोजा और ना रोजा रखने वालों, बगैर रोजे के रहने वालों, क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे घर में नेमतें भरी हुई थी और अहले बैत के घर में नफली रोजा है और तीसरा दिन भी पानी से इफ्तार रोजी वो सहरी की गई है। पानी से सहरी करने के बाद मौला अली गए हैं, अपने बच्चों को देख करके बाप गया है मजदूरी करने और मजदूरी करने बाग में। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये एक हदीस अलग से जम कर रहा हूं, ये हदीस मैंने मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी और 21वें रमजान को पढ़ रहा था तो मेरे सामने हुजूर का गुंबद था, यानी जब मैं हदीस पढ़ रहा था तो वो मदीने वाला भी गुंबद मेरे सामने था। उस हदीस का असर मेरे दिल पर जो हुआ है उसको आज तक मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अजीब सा असर था कि मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। और कहते हैं जब मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है, देखे तो। वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के, हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे, कब भूख लगी है? कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। 4थी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा 1 डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो 1 खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर 1 खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की
की रोजे की बीबी ने रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे, भूख की वजह से चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है, आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जरा गौर तो करो, मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी सखावत अल्लाह को पसंद आई, तेरी ज़ियाफत अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फिर फरमाया वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यानी खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैंने अर्ज की थी, ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए सैयदा फातिमा, ये बताएं आखिर आपने 3 दिन का रोजे क्यों रखे, 4 दिन का क्यों नहीं रखा, या 2 दिन का क्यों नहीं रखा? आवाज आई मेरा पैगाम यजीद के लिए था मदीने से, ओ यजीद तू मेरे बेटे हुसैन को डरा नहीं पाएगा, ना 3 दिन की भूख से, ना 3 दिन की प्यास से, चूंकि फातिमा ने ट्रेनिंग मदीने में करा के भेजा है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, आपको नारे रिसालत। आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बोलो। ये माहौल सब गौस पाक का बनाया हुआ माहौल है, ये सब बड़े पीर ने बनाया है। तवज्जो करें हुसैन, अब सुनो, अब जरा एक तवज्जो करना। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी फातिमा से पूछा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने पूछा फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं, तवज्जो करना हाजी उस्मान साहब, जरा आपकी तवज्जो इस अपने बात पर, यहां पे देखिए। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं मैं जब कुरान पढ़ता हूं एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब पर और जीन पर बैठने से पहले मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है, ये आपके अब्बा की बरकत है, मगर आप बताएं आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा चक्की चला रही थी, मुस्कुरा के बोली मैं अपनी चक्की शुरू करती हूं, उसके अंदर दाने रखती हूं और एक राउंड, एक चक्कर मेरी चक्की का पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अच्छा एक चीज है तकदीर, क्या है बोलो? तकदीर को ना मानना कुफ्र, तकदीर को मानना ही पड़ेगा और मैं आपसे मनवा भी लूंगा अभी यहीं बैठ के। जो तकदीर को ना मानने वाला है मेरी 2 मिनट की बात सुने, 2 मिनट में भी नहीं। किसी ने अपने बाप को अपने आप इंतखाब किया? बताओ। अरे कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? चुनता है? अगर ऐसा होता तो लोग बिल गेट्स के घर पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी माँ, बोलो बोलो, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना नाना, अपनी नानी, और किसी का नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं, किसी का दादा ठीक है तो दादी ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी को अल्लाह ने बहन से नवाजा, अच्छी बहन है तो उसके भाई अच्छे नहीं है। मगर पूरी दुनिया में एक हस्ती ऐसी है हुसैन इब्ने अली की, जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन मुश्तबा दिया, बहन ज़ैनब कुबरा दी, उसको माँ सैयदा फातिमा जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार